मन मायाचारी का अजायब घर। हे सके तुम मायाचारी के अजायब घर हो, राम राम जपना पराए आप माल अपना, की कुटिल नीति है तुम्हारी। मन की राम राम जपना पराया माल अपना, की कुटिल नीति है तुम्हारी, मुख में राम। कविता मैंने लिखी कि आपने लिखी है? मैं बोल भी नहीं पाता, नहीं आप पहले बोल देती है। हे सके राम राम जपना पराया माल अपना, की कुटिल नीति है तुम्हारी, मुख में राम बगल में छुरी, की कुटिल नीति है तुम्हारी, आम के आम व गुठली के दाम, की कुटिल नीति है तुम्हारी, तन के उजले मन के काले, की कुटिल नीति है तुम्हारी, मुख के मीठे दिल के झूठे, की कुटिल नीति है तुम्हारी, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, की कुटिल नीति है तुम्हारी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, की कुटिल नीति है तुम्हारी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, की कुटिल नीति है तुम्हारी, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, की कुटिल नीति है तुम्हारी। इस नीति को, अनीति को, दुर्नीति को, कूटनीति को, वक्रनीति को, राजनीति को छोड़ दे, अन्यथा ये नीति करेगी जीवन का दहन। रे चपल मन कर तू अरहत का वचन, रे चपल मन कर तू अरहत का वचन। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आचार्यों ने कहा दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। इन्हें हम परिभाषित यूं करेंगे, जिसके पास केवल धन है वो भाग्यशाली है, जिसके पास धन के साथ स्वास्थ्य भी है वो सौभाग्यशाली है, तथा जिसके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है और धर्म भी है वो महाभाग्यशाली है। जिसके पास केवल धन है, जिसके पास केवल धन है, जिसके पास केवल धन है, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास धन है, बेशुमार धन है, पर बीमार, धन है, खा पी नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, 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 ये नहीं खाना। डॉक्टर साहब क्या खाना? डॉक्टर ने कहा बगैर घी की, बोलो, बगैर घी की रोटी और उड़द की दाल का पानी। धन है, धन है। घर में मेहमान आया, 56 तरह के व्यंजन बनाए। घर में मेहमान आया, 56 तरह के व्यंजन बनाए। मेहमान भोजन करने बैठा, भोजन व्यंजन परोसे, अब वो मस्ती से खा रहा है और ये देख रहा है। कितना दुख होता होगा उसको सुना। सोचिए, सोचिए, ये खा नहीं सकता है लेकिन मेहमान खा रहा है, ये देख रहा है। क्यों? डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। क्या खाना? बिना घी की रोटी और उड़द की दाल का पानी। धन है पर स्वास्थ्य नहीं है, जिंदगी भर धन। संत आए, सेठ जी सत्संग करो, अभी नहीं, धन। मंदिर जाओ, फुर्सत नहीं, दुकान जाएंगे, धन धन। मुनि आए, प्रवचन में जाओ, फुर्सत नहीं, दुकान जाना है, धन
धन धन। तीर्थ यात्रा करने के लिए टाइम निकालो, फुर्सत नहीं, क्यों? दुकान जाना है, धन 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 धन। विधान हो रहा, पंचकल्याणक हो रहा है, उसमें शामिल हो जाओ, इंद्रवन के पूजा करो, नहीं, फुर्सत नहीं है, क्यों? धन 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 धन। जिंदगी भर करता रहा धन धन धन। एक दिन मर गया, मरने के बाद बेटा ने शोक पत्रिका लिखी, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि हमारे पूज्य पिताजी का निधन हो। पड़ोसी की झोपड़ी में आग लगी है, लोग सोचते हैं कि हमारी झोपड़ी में आग थोड़ी ना लगी है। ये क्या हो रहा है? हमारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं कहता हूं अक्सर, आज दो से ज्यादा दुर्लभ हुई, एक तो चेहरे की हंसी और दूसरी जिंदगी की खुशी। दो चीजें आज के जमाने में जब सब कुछ है, आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, आज के आदमी के पास सब कुछ है, आज के आदमी के पास सब कुछ है। देखने के लिए टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, पीने के लिए टी सेट है, इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। ये जीवन की सच्चाई है, सब कुछ है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, चेहरे पर हंसी नहीं। अब घर में कभी मेहमान आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है, खुशियों का अभाव है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि चलो 12 छोड़ो, 8 घंटे तो बैठते ही होगे। कोई 12 घंटे नहीं बैठे, 8 घंटे तो दुकान पे बैठता ही होगा। 8 घंटे में कितने रुपए कमाए? 5000। कोई ज्यादा होगा 10,000 कमाए, कोई और भी ज्यादा होगा तो 15,000 कमाए, कोई और भी ज्यादा हुआ तो 20,000, और भी ज्यादा हुआ तो 30,000 कमाएगा 6 घंटे में, और भी ज्यादा हुआ तो 50,000 कमाएगा 6 घंटे में। 50,000 कमाए 6 घंटे में। लेकिन मैं सवाल करता हूं, वो 50,000 आपके साथ जाएंगे, ये कन्फर्म है क्या? 50,000 रुपये आपने दिन भर में बैठ करके कमाए, वो आपके साथ जाएंगे, वो आपके साथ जाएंगे, ये कन्फर्म है क्या? बोलो, कन्फर्म नहीं है। लेकिन वो साथ में नहीं जाएंगे, ये कन्फर्म है। वो 50,000 रुपए जो आपने कमाए हैं, वो साथ में मरने के बाद जाएंगे, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन वो साथ में नहीं जाएंगे, ये कन्फर्म है। और अगर आपने मंदिर जी में 1 घंटे का, आधा घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का समय निकाला, और जो आपने पुण्य का संचय किया वो साथ जाएगा या नहीं, ये कन्फर्म है? बोलो, जाएगा, ये कन्फर्म है। अब कितनी सरल बात है। जो कन्फर्म नहीं है उसके लिए आदमी भाग रहा है, और जो कन्फर्म है उसके लिए टाइम नहीं महाराज, टाइम नहीं।
टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। मन तो बहुत करता है, लेकिन मन तो बहुत करता है, मगर मन तो बहुत करता है, किंतु मन तो बहुत करता है, परंतु, ये किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये चार शब्दों को कचरे के डिब्बे में डाल देना। ये चार शब्द कचरे के डिब्बे में डाल दो। मगर एक भाई आके बोले, महाराज आपका प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगता है घर द्वार परिवार छोड़ो और आपके साथ ही चलो। मगर मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम दिस कमरा। ये मगर आ गया ना, अब ये तुझे खाएगा, ये मगर आ गया ना। अब तो तू मेरे साथ चलने की बजाय तू गांव से बाहर तक छोड़ने भी नहीं जाएगा। मगर आ गया ना। धर्म के मामले में गलियां मत निकालिए, धर्म के मामले में गलियां मत निकालिए। लोग धर्म के मामले में गलियां निकाल लेते हैं। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में नियम दिया कि प्रवचन के बाद नियम देता था, अभी तो नहीं देता हूँ, पहले देता था। प्रवचन के बाद नियम, मैंने कहा आज कोई भी 12 बजे से लेके 12:15 बजे तक दर्पण नहीं देखने का। 15 मिनट भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं, नहीं देखेंगे उसमें क्या है, लेकिन समझ गए आप, बहुत समझदार हो, मतलब इशारों की भाषा समझ जाते हो। भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं, 15 मिनट की बात है, आधा घंटे की बात है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन महिलाओं को बड़ी तकलीफ हो गई। अब एक महिला को, एक माता बहन को किसी पार्टी में जाना था, अब तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पार्टी में जाना है और महाराज ने कह दी दर्पण नहीं देखना। अब 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 नियम भी पालना चाहिए, नियम भी नहीं टूटना चाहिए। गुरु जी का आदेश है, गुरु का आज्ञा, गुरु के बात का पालन तो करना चाहिए। नियम भी पल जाए और काम भी चल जाए। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ उस महिला ने पता है क्या किया? अंदर कमरे में गई, नई स्टील की थाली, पानी की व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग, बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा। वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है? भारत का आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश हो गए, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आग का जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं, कसम खाता हूं अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं,
कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा कैसा चलेगा, कैसे चलेगा? छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते। क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो हुआ, राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो चलता था वो क्या था? वो क्या था? लव स्टोरी? नहीं, आप मेरे को बताओ ना। मैं कहूंगा कि महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते तो कैकेयी मंत्रा के बीच में जो हुआ वो क्या था? नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था? और जैनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था? लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे। तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोला क्या? बोल चाल बंद मत। और हम सबसे पहले झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है साहब। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए? पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को चिट पर लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, तू मुझे 5 बजे उठा देना। बोला नहीं। आप सुबह सोकर के उठे, उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दो कि उसने एक सूरज और दिखाया, एक दिन और आपको कुछ करने के लिए दिया। धन्यवाद देना मत भूलो। चाय पीने से पहले, नाश्ता करने से पहले 2 मिनट और 5 मिनट का वक्त निकाल करके सच्चे मन से उसे धन्यवाद दो। जीवन की सार्थकता के लिए जरूरी है। बहुओं से निवेदन, सुबह उठ करके आप जय जिनेंद्र करना मत भूलिए। सास को नाश्ता ना दो चलेगा, भोजन ना दो चलेगा, खाने पीने की उनकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन रोटी की भूख नहीं है। आप हाथ जोड़ करके घर के मुखियापन का जो उनका दर्जा है आप सम्मान दीजिए। बस अगर सास ने कह दिया बेटा खुश रहो, फिर कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि दे दिया खुश रहो। अब वो सास कोशिश करे कि मेरा आशीर्वाद आज के दिन इसे फले, झगड़ा नहीं हो, विवाद नहीं हो। जय जिनेंद्र हाथ जोड़ करके अभिवादन करना मत भूलिए। सास को बहू ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, सास को बड़ा ताज्जुब हुआ। बहू गुजर रही थी, उसके पांव की ठोकर से गिलास रखी थी, गिलास गिर गई, फूट गई। ससुर ने कहा बहू देखकर चला करो। बहू ने हाथ जोड़कर कहा जी पिताजी मेरे से गलती हो गई, आइंदा में ख्याल रखूंगी। ससुर ने कहा अरे इसको क्या हो गया? अब तक तो मैं ये इसको अगर कुछ बात कहता था तो मैं एक बात बोलता था, ये 10 बात बोलती थी, लेकिन आज इसने बड़ी विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार कर ली। ससुर के मन में बदलाव आया, सास के मन में बदलाव आया। 4 दिन बाद पति दुकान से वापिस आया, पति ने आवाज दी अजी सुनो, आवाज दी अजी सुनो। पत्नी बोली आई जी, ये डीआईजी बहुत हो गए। पति को लगा, पत्नी आई और बोली आपने मुझे बुलाया, हाँ जरा पानी लेकर आओ। अभी लाई, पानी लेने गई। पति को लगा इससे अब तक पानी मांगता था तो पानी तो नहीं मिलता, जवाब मिलता था।
कि तुम अपने हाथ से निकाल के नहीं पी सकते क्या? देख नहीं रही मैं काम कर रही हूं। हाजी से क्या होगा, ये तो कुछ बोले नहीं। पानी लेने गई, पानी लेकर आई। पति का भी मन बदला, ससुर का भी मन बदला, सास का भी मन बदला। पत्नी को लगा धीरे धीरे मंत्र काम कर रहा है, धीरे धीरे मंत्र काम कर रहा है। और 15 दिन में हालत यह हो गई, सास ने बहू को बुलाया और बुलाकर कहा, बहू ये घर की तिजोरी की चाबी घर की मालकिन बना दी और सबकी चहेती बन गई। एक दिन अचानक बहू का भाई लेने के लिए आया। ससुराल के लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे। अच्छे आदमी को कोई जुदा करना नहीं चाहता, कोई विदा करना नहीं चाहता। परिवार के लोगों ने कहा हम नहीं भेजेंगे। लड़की की बहू के भाई ने कहा, रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन भाई को राखी बांधेगी। घर के लोगों ने मजबूरन बहू को विदा किया। अब विदा हुई, घर पहुंचती, रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करती गई। पहली बार बुराई करती गई थी, इस बार प्रशंसा करते गई। घर पहुंची, बाप से लिपट गई। बाप ने कहा, बेटी स्वर्ग कैसी लगी? बेटी ने कहा, एकदम स्वर्ग जैसी। पहले बोली थी एकदम। बेटे ने बाप ने कहा कि स्वर्ग कैसी? बोले एकदम स्वर्ग जैसी। और बोले ससुर तो मुझे आपसे भी ज्यादा स्नेह रखते हैं। और बोली सास की तो बात ही मत करो, कभी भी मुझे माँ की कमी का आभास नहीं होने देती। और बोले तेरे देवर कैसे हैं? बोले देवर मुझे माँ जैसा सम्मान देते हैं। और बोले जेठ साक्षात भ्राता का रूप है। और बोले ननद, बोले इससे अच्छी सहेली तो कोई हो ही नहीं सकती। और बोले मेरा दामाद, बोले पिताजी आपने भी क्या चुन के ढूंढा है। और बोले पड़ोसी एकदम सज्जन ईमानदार और शरीफ। बेटी बाप ने कहा, शाबाश बेटी तेरी साधना सफल हुई। गुजारिश, परिस्थितियों के अनुरूप जो अपने को ढाल कर जीता है, जहर भरे संसार में भी वो अमृत पीता है। परिस्थितियों के अनुरूप ढलकर जो अपने को जीता है, वो जहर भरे है संसार में भी अमृत पीता है। और यही जीवन की गीता है। मैचिंग का जमाना है। मैचिंग, इन देवियों को देखो, ऐसी लगेगी जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। अभी आप देखोगे तो ऐसे लगेगी स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। और जब इस घर में चौके चूल्हे में काम कर रही हो, अचानक पहुंच जाना तो ऐसी दिखेगी जैसे महिषासुर मर्दनी रणचंडी। मैचिंग, मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैचिंग का जमाना है, ऊपर से नीचे तक मैचिंग, आगे मैचिंग, पीछे मैचिंग। अपनी मैचिंग पूरी हो जाए तो फिर पप्पू के पापा की मैचिंग। लेकिन मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ वो कहीं भी मैच कर जाए। अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए वो कहीं भी मैच कर जाए। केवल वस्त्रों और आभूषण का मैचिंग मत रखिए, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ कहीं भी मैच कर जाए। आज के जमाने में तरुण से अगर कड़वी बात बोलेंगे, या तो अपने स्वरूप को, अपनी आदत को, अपने स्वभाव को बदल लीजिए, वरना आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे रहने के फिर लायक नहीं है।
इस दुनिया में अगर आप रहना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलाओ, अपनी नेचर को बदलाओ, अपने विचारों को बदलाओ। और अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं तो ये दुनिया आपके रहने के लायक नहीं है। फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए। इस दुनिया में रहना है तो अपने स्वभाव और नेचर को बदलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 11:15 बज रहे हैं। आज पहला दिन था, कुछ व्यवधान हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अपने अपने घरों में पानी की व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग, बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा। वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है। भारत का आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश हो गए, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आग का जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं, कसम खाता हूं अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा, कैसा चलेगा, कैसे चलेगा। छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते। क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो हुआ, राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो चलता था वो क्या था, वो क्या था, लव स्टोरी। नहीं, आप मेरे को बताओ ना। मैं कहूंगा कि महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते तो कैकेयी मंत्रा के बीच में जो हुआ वो क्या था। नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था। और जैनियों के तीर्थंकर भगवान शबदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था। लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे। तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना,
पिट जाना, पीट देना, लेकिन लेकिन बोले क्या, बोल चाल बंद मत और हम सबसे पहले झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है साहब, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को चिट पर लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, तू मुझे 5 बजे उठा देना। बोला नहीं, चिट पे दिया, पत्नी को लेकर के चिट पर दिया कि मुझे 6 बजे भोपाल जाना है, ट्रेन पकड़ना है, 5 बजे उठा देना। पत्नी ने चिट ली, पढ़ा, चिट को रख दी, पति पत्नी दोनों सो गए। सुबह जब पति उठा, घड़ी पर उसकी नजर गई, सुबह के 8 बज रहे थे। उसे बड़ा गुस्सा आया कि देखो मैंने पत्नी से कहा था कि सुबह उठा देना, इसने मुझे उठाया तक नहीं। तभी उसकी नजर सिराने गई, वहां एक कागज की चिट रखी थी, कागज की चिट पर लिखा था, श्रीमान जी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। बोली नहीं, श्रीमान जी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। पति पत्नी के ये तो हाल है, वो कहते हैं कहो न प्यार है। बदलाव घर मंदिर हो जाता है सिर्फ बदलाव से, जल गंधोदक हो जाता है सिर्फ बदलाव से, यात्रा तीर्थयात्रा हो जाती है, सफल तीर्थयात्रा हो जाती है सिर्फ बदलाव से। इसलिए अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला कुछ बोले, आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। चुप नहीं रहता है आदमी, इतना बेईमान है, चुप नहीं रहता है। अगर सामने वाला गुस्से में है और गुस्से में अगर आपको बोला कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, गलत क्या कहा? सोचिए, सोचिए, अगर सामने वाला गुस्से में है और उसने आपको कहा कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, उसने गलत क्या कहा? गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते, गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते, मगर चुप नहीं रहता आदमी, जवाब देता है और उसकी गाली पूरी भी नहीं हो पाती है और आदमी उससे पहले अपनी गाली दे लेता है। उसको लगता है अगर इस गाली का जवाब मैंने तुरंत नहीं दिया तो मेरा स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, चुप रहिए। महावीर के जीवन की घटना है, 12 साल तक चुप रहे। बाहुबली स्वामी 1 साल तक चुप रहे। आप 1 घंटे तो चुप रहिए, आधा घंटे तो चुप रहिए, 15 मिनट तो चुप रहिए, 10 मिनट तो चुप रहिए, 5 मिनट तो चुप रहिए। 5 मिनट। एक दिन मैंने प्रवचन में लोगों से कहा 12 बजे से लेके 12:05 तक आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं। सबने कहा हाँ महाराज आपका नियम का पालन करेंगे। सब लोग अपने अपने गए। 12 बजे बोले अब नियम शुरू होता है। इसी बीच फोन की घंटी खटखटाई। उन्होंने अपना फोन निकाला, ऑन किया और बोला 10 मिनट बाद बात करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। अब बोलिए, अब बताओ क्या करें? मौन रहिए। सुबह सुबह 1 घंटा मौन रहिए। मां बहन भोजन में जो भी परोस दे चुपचाप खा लीजिए। नमक कम है तो बोलिए मत, मांग मांग के खाइए मत, मांग मांग के खाइए मत।
अजी रोटी लाओ, अजी पानी लाओ, अजी नमक लाओ, अजी सब्जी लाओ, अजी ये लाओ, अजी वो लाओ। मांग मांग के कौन खाता है? बोलो बोलो, मांग मांग के कौन खाता है? भगवान महावीर ने कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि यानी हंस दृष्टि। हंस के बारे में कहा जाता है दूध पानी मिलाकर रख दो, हंस दूध दूध पी लिया करता है, पानी पानी छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से इस देश के महापुरुषों ने कहा कितना भी गरीब हो और कितने भी गरीब की झोपड़ी क्यों ना हो, पर गरीब की झोपड़ी में भी, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। गरीब से गरीब झोपड़ी में, गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। ठीक इसी तरह से पापी से पापी आदमी में भी एक ना एक सद्गुण जरूर होगा। शीशी में अगर डांट हो तो शीशी का अंदर का जो पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है। ढक्कन, अगर शीशी में डांट हो तो अंदर का पदार्थ तो सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह से अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप की डांट हो तो बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहता है। बच्चों से कहूंगा, अगर कभी तुम्हारे माँ बाप डांट दे, माँ बाप की डांट का बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन डांटेगा। गलती करने पर यह सोचना है कि विचार अपने दिल दिमाग में लाना कि गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। पिछले दिनों विधानसभा में संबोधन देने के लिए मैं गया। मैंने विधानसभा के संबोधन में जो मेरे सामने जनप्रतिनिधि बैठे थे, मैंने कहा कि संत और नेता दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों पर ही समाज सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि मैं भाई भाई हूं और फिर यह भी बताया कि राम का भाई लक्ष्मण तो हो सकता है, रावण नहीं हो सकता है। मैंने यह भी कहा कि कृष्ण के भाई बलराम तो हो सकता है, कंस नहीं हो सकता। इतना भी निवेदन मैंने किया, आप पड़ोसी के बच्चे को चॉकलेट तो दे सकते हो लेकिन चांटा नहीं मार सकते। पड़ोसी के बच्चे को आप चॉकलेट तो दे सकते हो लेकिन चांटा नहीं मार सकते। चांटा कोई अपना ही मारेगा। मैंने ये भी निवेदन किया कि भाई अगर मैं तुम्हें चांटा मार रहा हूं तो चूंकि मैं तुम्हारा अपना हूं, भाई हूं, इसलिए चांटा मारने का मेरा अधिकार बनता है, हक बनता है। अगर माँ बाप ने कभी डांटा, आप बुरा मत मानिए, बल्कि ये सोचिए गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। और कभी अगर छोटे गलती कर दे, छोटों से भूल हो जाए तो भी बुरा मत मानिए। सोचिए कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। गलतियां अगर छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मतलब यह हुआ हर हाल में अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालिए। क्योंकि हर जगह घर जैसी सुविधा नहीं मिलती है।
इसलिए जैसी परिस्थितियां हो अपने आप को ढालिए। लेकिन आदमी इतना गुलाम हो गया शरीर का, एक दिन अगर चाय पीने ना मिले दोपहर में, कौन बोला सही बात है? तो जब से गलत बोल रहा हूं क्या? आदमी आदतों का इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, ये एक दिन दोपहर में अगर चाय पीने ना मिले, आदमी का काम करने में जी नहीं लगता। और चाय आजकल तो हाल ये हो गया, किसी के यहाँ आप मेहमान बन के जाइए, वो आपको खूब पूछे, खूब पूछ परख करे, खूब तरह तरह के पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, नमकीन बनाए, आपको खिलाए, लेकिन चाय ना पिलाए। तो वापिस जब आप अपने गांव आओगे, लोग पूछेंगे भैया बहुत पूछ परख हुई होगी, खातेदारी हुई हो। अरे क्या खातेदारी, चाय तक के लिए नहीं पूछा। चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गई। जमाना बदल गया। जमाना बदला। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक जमाना था कि राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी, मनमोहन राज्य में चाय की प्याली फूंक फूंक कर पी। अब जी आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। घर से आदमी चलता है टमाटर लेने के लिए, 40 रुपए किलो टमाटर के हिसाब से घर से चलता है, बाजार पहुंचते पहुंचते 42 रुपए किलो हो जाता है। इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। और मुझे लगता है अगर महंगाई में होता रहा इसी तरह चढ़ाव, तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव। चावल 25 में से जोड़ी, चावल 25 में से जोड़ी, गेहूं 2 रुपए के कौड़ी, दूध 5 रुपए बूंद, घी 10 रुपए में सूंघ। दूध 5 रुपए बूंद, घी 10 रुपए में सूंघ। बात क्या कही वित्त मंत्री ने, बात क्या कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही, आम 20 रुपए के 3 कच्चे और 100 रुपए में 2 बच्चे। महंगाई बढ़ रही है। महीने के आखिरी में पति को तनख्वाह मिली तो पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। महिलाओं को साड़ियों का बड़ा शौक होता है। पति कहीं भी जाए, बाहर कहीं भी जाए, महिलाओं की एक डिमांड होती है मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका ऑफ था। पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? पति बोला बाहर में। बोले ठीक है मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापस घर लौटा तो पत्नी ने कहा तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी। पति बोला मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी? पत्नी बोली तुमने कहा था कि साड़ी मंगाई है।
बोला, मैं तो बोला था कि महंगाई है, निवेदन करना